हाय वेलकम टू हर जिंदगी। दिस इज मी आशिमा जैन और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक रियल लाइफ जर्नलिस्ट हैं जिनकी लाइफ हमेशा सवालों के निशानों पर रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर मुश्किल पड़ाव को सहनशीलता से और निडरता से उसका सामना किया है। बिग बॉस हाउस 17 की मदर कहें, सास कहें उनको, या फिर कमांडर ऑफ द शिप, शी इज टॉप क्राइम रिपोर्टर नन अदर देन जिग्ना वोरा। वेलकम टू हर जिंदगी जिग्ना मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम सबसे पहले तो बहुत ही मजा आया आपको देख के बिग बॉस हाउस में। एंड 1.5 मंथ टू बी प्रिसाइज, 6 हफ्ते कहें तो बिग बॉस हाउस के अंदर है। सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एज इन एक्सपीरियंस तो मेरा खुद का तो बहुत बढ़िया रहा। हालांकि दर्शकों ने नहीं एक्सेप्ट किया, वो अलग बात है। बट आई हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। पीपल गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। कंटेस्टेंट ने सबने, किसी ने माँ बना लिया, किसी ने सास बना लिया, किसी ने बहन बना लिया। तो वो रिश्तों में ही मैं उलझ के रह गई, मुझे लग रहा है। एक्चुअली क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके बेटे का सपना था कि आप बिग बॉस हाउस में जाओ, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सपना थोड़ा जल्दी टूट गया मैम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो भी आई एम वेरी, मतलब मैं बहुत पॉजिटिव लेडी हूँ। तो मुझे लगता है जो भी हुआ वो शायद, एंड आई बिलीव स्ट्रांगली इन डेस्टिनी। तो जितना भी समय में रही, 6 हफ्ता, मेरे लिए वो बहुत, मतलब अच्छा था। ऐसा मुझे नहीं लगता कि जल्दी निकल गई। बिग बॉस के पहले और बिग बॉस के बाद लाइफ में कितना लग रहा है, कितना चेंज आया है? क्या लोगों का नजरिया बदला है आपकी तरफ? हाँ, लोगों का बहुत नजरिया बदल गया। एंड अभी कहीं पे भी जाती हूँ, लोग ऐसे रोड पे रुक जाते हैं और फोटो लेने को, ऑटोग्राफ लेने को। अब भी मैं एक इंटरव्यू देके ही आ रही हूँ घर पे, तो एक बंदा था, अंधेरी से लेके ऑलमोस्ट 1 घंटा मेरे पीछे पीछे आया, मेरे व्हीकल के पीछे। और वो रुक के सिग्नल के बोला, मैडम मैं कब से आपका पीछा कर रहा हूँ, प्लीज मुझे एक फोटो दे दीजिए। तो ये शायद चेंज है और बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत। मैम बिग बॉस का जो हाउस है वहाँ पे मतलब बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, बहुत सारे रिश्ते सच भी हैं, नकली भी हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा रिश्ता बिग बॉस हाउस में इस टाइम रियल है? राइट, मतलब मेरे आने के बाहर बात। आपके आने के बाहर भी, आपके घर में जब थे तब भी? जहां तक मुझे पता है, मेरा रिश्ता रिंकू जी के साथ हम्म। बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा हम दोनों का। कोई रिश्ते के नाम, काफी रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिसका नाम हम नहीं दे पाते। तो हम्म। शायद मेरा और रिंकू जी का, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बहन है या वो सब रिश्तों के नाम मैं नहीं देना चाहती, शायद वो बहन से कुछ ज्यादा ही है। हम्म। मेरा और मुन्नवर का रिश्ता बहुत, आज लोग बोल रहे हैं माँ बेटे का ऐसा कुछ, बट शायद उससे भी कुछ ज्यादा बॉन्डिंग हम दोनों की रही। हालांकि कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया, क्यों, हम्म। वो आई एम वेरी सरप्राइज्ड, बट वो और मेरा और नी का, तो हम तीनों के ये रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो मैं बहुत लाइफ टाइम के लिए शायद चेरिश करूंगी। मैम क्या लग रहा है आपको कि बिग बॉस हाउस में इस टाइम सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा माइंड गेम कौन खेल रहा है? शातिर गेम कौन खेल रहा है इस टाइम? शातिर गेम ऐसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ कहीं हद तक अंकिता खेल रही है। हम्म। और विक्की भैया का तो गेम सब बाहर आ गया है। ही हैज जी। बीन अ मैनिपुलेटर राइट फ्रॉम द डे वन, नो डाउट अबाउट इट। हम्म। जैसे, और जैसे मुन्नवर, मुन्नवर बहुत बढ़िया एथिकल गेम खेल रहा है। करेक्ट। बहुत एथिकल खेल रहा है गेम। एक्चुअली मुनव्वर और आपका भी जो रिलेशन है, जो घर में दिखा, बहुत ही अच्छा रिलेशन दिखा, बहुत ही स्वीट था वो मोमेंट थे। हाउ आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स व्हेन जब आप, जिस टाइम एविक्शन हो रहा था एंड द मोमेंट हग्ड हिम एंड यू क्राइड, एंड आपने Yes. उसको बोला था कि कि अभी नहीं। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप, अभी बहुत जल्दी हो गया निकलना। आपकी जगह पे शायद कोई और, जिसको जाना है घर से, शोर मचा रहा है, इसको जाना है, जाने दो जाने दो, जो एग्जिट मांग रहा है उसको निकलना शायद ज्यादा वैलिड होता है इस बारी, इस टाइम पे।
सही। आज अभी मैं अगर एक हफ्ता हुआ मुझे आके, और आई शुड एडमिट इट कि अभी वो मुन्नवर, पता नहीं, मुन्नवर और नील और रिंकू को देख के मुझे ऐसा लगता है यार हमारी चंडाल चौकड़ी थी, मुझे रहना चाहिए था, मुझे नहीं निकलना था, उन लोगों के साथ रहने के लिए मुझे रहना था और गेम में आगे बढ़ना था। यस, एक हफ्ते के बाद मुझे ये लगता है कि मुझे मुन्ना के पास जाना है। मैम ये बाबू भैया का क्या सीन है इस घर में? वो बाबू भैया अभी मुझे लग रहा है 2-3 दिन से कि वो हाँ, पूरी गेम में उसकी स्ट्रेटेजी है घर जाना, घर जाना, घर जाना, और अभी वो मुकर गया है 2 दिन हाँ, कल। मुझे लगता है ये पूरा स्ट्रेटेजी है, एंड ही इज वेरी एरोगेंट। सॉरी, उसकी ब्रो सेना को बुरा लग रहा होगा अभी, बट वो बहुत एरोगेंट बंदा है। इनफैक्ट वो पूरे अभी वो इनफैक्ट लास्ट के पिछले एक हफ्ते में पूरा टाइम बोलता रहा कि भाई मुझे निकलना है, जैसे ही वो मौका आया कि उसकी नॉमिनेशन हटा के नील को दे दी, सो ही वाज ऑल अप फॉर गेम। यस, बोथ खानजादी एंड UK07 अनुराग। यस। तो इन दोनों की क्या स्ट्रैटेजी है, खानजादी की एंड UK07 की? आपको मतलब मुझे कुछ इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है दर्शक और ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है। हम्म। ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा अभी कि शायद ये सब स्ट्रेटेजी ही थी। खानजादी को तो नहीं निकलना है, मुझे मालूम है। मेरे हम्म। को उसको पर्सनली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, बट नहीं ये, और वो पहले हफ्ते से बोलती आ रही हूँ मैं सिर्फ गेम खेलने आई हूँ, कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ गेम, विच इज गुड, बहुत हम्म। बढ़िया है। शायद हम लोग जो रिश्ते में उलझ गए, वो उसको वो क्लैरिटी है कि उसको कोई रिश्ते में नहीं उलझना है। हम्म। बट ये सलमान सर ने भी बोल दिया कि क्या ये Exactly. ड्रामा नहीं चलेगा। हाँ। बिग बॉस ने कितनी बार खानजादी को बोला है कि तुम फुटेज के लिए कर रही हो, लेकिन यहाँ पे तुमको कुछ फुटेज अभी नहीं मिलने वाला है, कैमरा नहीं देख रहा है तुमको। हम्म। ये सब बताता है ना कि कितने वो लोग गेम के अंदर घुसे हुए हैं। और ये जो अंकिता और विक्की का रिलेशन है, बिग बॉस के घर के बाहर जब देखा गया इनको, और जैसे इन्होंने अपना रिलेशन पोर्ट्रे किया, और घर के अंदर आते ही थिंग्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। यस। और अंकिता की प्रेगनेंसी की बातें आ रही हैं, रूमर्स हैं, ये मतलब नहीं नहीं, वेरी। प्रेगनेंसी तो कुछ भी नहीं है। मैंने ही ये बोल तो दिया, मैंने फिर रियलाइज हुआ अरे बाप रे, ये तो स्टंट था उन लोगों का, क्योंकि हम तो घर में रहे हैं। हम्म। गेम का फॉर्मेट है जो बिग ब्रदर से आया है, एज पर दैट हमको गेम में अंदर जाने के पहले, हाउस में जाने के लिए सबके ब्लड टेस्ट और सब कुछ हुआ था, हम्म। इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी टेस्ट। तो सब नेगेटिव ही आया होगा तो ही अंदर गए हैं। एंड बाद में एंड मतलब वो बोलती थी, मुझे भी बोला, रिंकू जी को भी बोला खट्टा खाने का दिल करता है, तो मैंने और रिंकू जी ने बाद में जोक भी, हम दोनों हंस रहे थे यार। मैं बोलती थी रिंकू जी आपकी टीवी सीरियल और पिक्चर में ही क्यों खट्टा खाने को दिल कर रहा है, मेरी भी प्रेगनेंसी हुई, मुझे तो कभी खट्टा खाने को दिल नहीं किया। तो फिर उसका वहां पे भी टेस्ट हुआ, मैंने खुद पूछा अंकिता क्या आया टेस्ट में, तो उसने बोला नेगेटिव आया है। तो बाद में इधर आई बाहर तो बड़ा पता चला कि वो बाप रे, ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया है। और ये जो बिग बॉस हाउस में पूरा जो सीन मचाया हुआ था, रियलिटी OTT यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी वाले, और ये जो प्रॉब्लम जो दिखा रखी है, इतने ज्यादा हाइप क्रिएट कर, मतलब क्या है, इतना ज्यादा बायसनेस है कि टीवी वालों को बहुत ज्यादा सेपरेट सेपरेट करा जाए, बिकॉज आपने दोनों तरफ की लाइफ देखी है। हाँ। नहीं, आपकी मुझे मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस का ऐसा बायसनेस एज इन बायसनेस है। और हालांकि इस बार बिग बॉस डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि मेरे फेवरेट्स है कोई, हम्म। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो उनके जो फेवरेट, बट ऐसा नहीं है कि उनके फेवरेट सिर्फ टेनिस वाले हैं और यूट्यूबर नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वीकेंड का वार पे कैसा माहौल होता था, मतलब जैसे लगता था कि पहले कि हाँ इस हफ्ते क्लास लगने वाली है। अरे बहुत, आप मुझे पूछो, मैं तो सलमान सर से इतना डरती थी, और सच में सबको ऐसा लगता है किसकी क्लास लगेगी क्या मालूम। मैं अगले दिन से ही सोचती थी, मैं रिंकू जी हम दोनों बात कर रहे थे, कुछ हम लोग ने ये हफ्ते में गड़बड़ तो नहीं की है ना। कुछ पता ही, मतलब बहुत स्ट्रेस वाला वो माहौल रहता था। और ये अभिषेक, ईशा, समर्थ। अभिषेक पहले आया घर के अंदर फुल, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, और उसके बाद में दोस्ती भी हो गई समर्थ से, ये लव हाँ। ट्रायंगल भी चल रहा है, तो ये क्या खिचड़ी है मैम?
अरे बहुत, वो रात जिस दिन समर्थ आया, आशिमा जी, यू वोंट बिलीव, बहुत लंबी रात, उन तीनों के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत बड़ा झटका सबको लगा। शॉक बोलो, झटका बोलो, इट वॉज टफ, इट वॉज रियली टफ। और वो सिचुएशन में ये तीनों ने, मुझे ऐसा लगता है उस सिचुएशन में ये तीनों में से कोई एक मैं भी होती ना तो मैं नहीं हैंडल कर पाती। एब्सोल्युटली। जो नेशनल टेलीविजन पे हुआ, एंड इट वाज रियली वेरी वेरी शॉकिंग, बट तीनों ने बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को संभाला। अभिषेक कोलैप्स हुआ, अभिषेक ने बहुत फिर अपने आप को संभाल के बाहर आया, और आज जैसे आपने बोला छठे हफ्ते तक मैं थी, वो तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। और अभिषेक समर्थ तो इतने अच्छे फ्रेंड हो गए थे कि वो दोनों मिलके ईशा को परेशान कर रहे हाँ, थे। बट मुझे कहीं ना कहीं मतलब एज एन ऑडियंस ये लगता है कि ईशा बहुत ही इधर कितना सुमड़ी में गेम खेलने का कहते हैं जो वो। हाँ, ईशा एकदम अपॉर्चुनिस्ट है। पहले 15 दिन उसने अभिषेक के कंधे पे बंदूक रख के गेम खेली, फिर समर्थ के साथ, फिर उसको लगा अभी समर्थ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है गेम में, आई मीन टू से, तो वापस अभिषेक के साथ मतलब अच्छा पैचअप करके, नॉट इन एनी अदर सेंस बट एज अ फ्रेंड, हम्म। तो वो सब उन लोग का चल रहा है। क्या मिस कर रहे हैं मैम बिग बॉस हाउस से बाहर निकल के? सबसे ज्यादा खाना बनाना मत कहना और ना कच्चे धोने कहना। अरे कच्चे धोने का तो इतना बड़ा इशू हो गया, वो भी अनबिलीवेबल है। और बात, हालांकि सरप्राइजिंग ये है कि अरुण के फैंस मुझे ट्रोल कर रहे हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। दिस बट इज मैं ऐसी ही हूँ। अरुण मेरे बच्चे जितना है, उसको हाथ में लग गई थी, मैंने किया तो किया, आई डोंट वांट टू डिफेंड इट एट ऑल। मैं भी डंके की चोट पे ही बोलूंगी, किया, जाओ जो करना है करो। करो। एक्चुअली दिस इज द दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर पर्सनालिटी ऑल्सो, कि जो करा आपने कह रही मैं डंके की चोट पे कर रही हूँ, मैं सब चीजें मैंने जो अगर मैंने खाना बनाया तो बढ़िया, मैं उस पर स्टैंड लिया, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ जो चीज कर रही हूँ मैं। दैट्स इट। और तो वो मुझे उस पे तो जाना नहीं है। व्हाट आई मिस मोर इज, यस आई मिस मुनव्वर, आई मिस, मैं मुनव्वर और हम दोनों रात को बहुत गप्पे मारते थे, वो मैं मिस करती हूँ। मैं और रिंकू जी एक बेड पे सोते थे, और सब बच्चे लोग हमारे पास आ जाते थे रात को लाइट्स आउट होने के बाद, जिसका नाम हम लोग ने रखा था बिग बॉस 17.5। तो दुनिया भर की गॉसिप करते थे, नॉट जस्ट अबाउट बिग बॉस, बट इधर उधर की बाहर की बातें, जनरली क्या किसकी लाइफ में हो रहा है, किस कौन कहाँ तक पहुंचा लाइफ में। तो यस, आई एम मिसिंग ऑल दैट। तभी मैं मुनव्वर को तेल मालिश करके देती थी, वो मैं मिस कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें मिस कर रही हूँ, नो डाउट अबाउट इट। ये मतलब आपने जेल की बात करी, तो बिग बॉस का घर भी लोग कहते हैं जेल ही है एक तरीके का। हाँ, लग्जरी जेल। लग्जरी जेल। तो मतलब ऐसा लगा कि क्या कुछ सिमिलैरिटी है या फिर कुछ ज्यादा था या कुछ कम था वहां से, भाई कला के जेल से? भाई कला तो भाई कला है, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे इतना मतलब हाइजीन और वो सब के लेके बिग बॉस तो बिग बॉस है, नो डाउट अबाउट इट। ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से हमारा ध्यान रखा गया था, डॉक्टर वॉज एट डिस्पोजल, सब कुछ बहुत अच्छा था। खाने को छोड़ के, मतलब खाना, वो जो पूरा गेम खाने के इर्द गिर्द ही था शायद, करेक्ट। तो वो डिफिकल्ट था, नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे वो भी नहीं डिफिकल्ट लगा, क्योंकि जेल में से तो अच्छा ही खाना मैं खुद ही बनाती थी, तो अब मैं ये तो नहीं कंप्लेन कर सकती कि खाना पूरा था। और अभी ये जो हाइजीन और इसकी बात हो रही है, सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक इंसान कौन है बिग बॉस घर में? मतलब आप मुझे मरवाने वाले हो। लास्ट कुछ 2-3 दिन पहले ही एपिसोड में वो आया है शायद, हम्म। लेकिन सब लोग का ऐसा ही था। यू वोंट बिलीव, लड़कों से ज्यादा लड़कियां एकदम मैसी थी रे बाबा। आई कांट टेल यू ऑन नेशनल, अभी तो मैं काफी चीजें आपको बोल भी नहीं पाऊंगी, बट गर्ल्स आर वेरी बैड, वेरी बैड। यो तो काफी चीजें तो इन लोगों ने बोल भी दी हैं शो पे, बट चलिए ठीक है, हम नहीं जाते क्योंकि हो गया बहुत। था, मेरा भी एक झगड़ा हो गया था बाथरूम धोते धोते। हाँ। सो मैंने और रिंकू जी ने तो डस्टबिन, हाँ डस्टबिन भी धोए। हम्म। यार मतलब बहुत गंदी तरीके से रहते हैं ये लोग बाबा, पता नहीं अपने घर पे भी ऐसे ही कैसे रहते हैं। मैम अच्छा, मैंने स्कूप देखी, वेब सीरीज, बहुत ही अमेजिंग। एंड उसको मतलब वो मैं तब तक नहीं पता था मेरे को कि जिग्ना वोरा कौन है।
तो स्कूप देखने के बाद जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया एंड देन व्हेन आई रेड अबाउट योर लाइफ एंड व्हेन आई सॉ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके। दैट वाज समथिंग, एक्चुअली आंखों में आंसू आ गए थे कि कि इतनी सारी चीजों के बारे में आपने बात करी, कोई ऐसी चीज जो एक रह गई है? ऐसी तो आई थिंक आई स्पोक एट लेंथ। जो 12 साल मेरे अंदर था वो बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद मैंने सब कुछ बोल दिया। हम्म। और करिश्मा तन्ना ने जो पोर्ट्रे करा है आपको एंड और उसमें आप कितना रिलेट, मतलब कितना रियलिस्टिक, कितना रियल टच कर पाए हंसल मेहता आपकी सीरीज पे, स्कूप पे? मतलब काफी रियल है, बट काफी चीजें नहीं भी दिखाई गई है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दे हैव टेकन सिनेमैटिक लिवरेज, दैट इज फेयर। आप कितना ग्रे नहीं दिखा सकते हो। करिश्मा तन्ना हैज प्लेड अ वेरी गुड यू नो, बहुत अच्छे से उसने मेरा किरदार को जस्टिस दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी वे यू नो पीपल आर अप्रिशिएटिंग द सीरीज। आपने बुक लिखी थी एक, बिहाइंड बिहाइंड द बार्स, इन भाई कला। भाई कला, तो इन लोगों ने आपके राइट्स लिए थे बुक के एंड देन उसके हाँ बाद फिर सीरीज बनाई थी। हाँ तो यस। आप कितना इन्वॉल्व थे मैम पूरे प्रोसेस में उसके सीरीज पे बनाने पे? जीरो इन्वॉल्वमेंट था मेरा। दे हैड जस्ट कन्वर्सेशन लॉकडाउन के टाइम पे, पहले उन्होंने कोई बंदा रखा था रिसर्च के लिए, तो वो लोग मेरे को फोन करके, अब जो चीज बुक में नहीं थी लाइक मेरा पर्सनल नेचर वेचर, वो सब के लिए फोन करके उन्होंने मेरे से इनपुट्स लिए थे। मैम अभी ना एक क्विक सा रैपिड फायर करेंगे, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगी, एक इंसान का नाम लूंगी, उस पे आपको एक रिएक्शन देना है, ठीक है? बाबू भैया ऑन बीइंग क्राई बेबी, विक्टिम। विक्की सना रिलेशन, विक्की सना रिलेशनशिप, कभी हाँ कभी ना। विक्की अंकिता फाइट। क्या नाम दूं इस प्यार का, समझू कुछ है क्या नाम इस दूं? प्यार को मैं क्या नाम दूं? क्या ना, हाँ इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? अभिषेक ईशा समर्थ रिलेशन, अभिषेक कल होना हो। मुनव्वर की शायरी, बैंग ऑन द पॉइंट। मन्नारा के मूड स्विंग्स, येड़ा बन के पेड़ा खाती बाबा वो लड़की। अरुण तहलका का ब्रोमांस, वो रोमांस ही है। रिंकू जी की दोस्ती, रिंकू जी की दोस्ती परफेक्ट, वी वर परफेक्ट कपल। बस बिग बॉस हमें कपल बोलते थे। ऐश्वर्या नील का वो निब्बा निब्बी लव, बाबू बच्चा, जोरू का गुलाब। खानजादी के मुद्दे। कोई मुद्दे नहीं है उसको, इररिलेवेंट। मैम अब आगे के क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? फ्यूचर प्लान्स, अभी तो मुझे बहुत सारी नींद करनी है बाबा, आई एम नॉट एबल टू स्लीप ओनली, एंड यस लेट देयर बी सम सरप्राइजेस एंड शॉक। हम्म। Let's see how where life turns. My life has been very unpredictable on a very you know, बहुत मतलब मैंने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है और जो भी प्लान करती हूँ वो कभी नहीं होता है, सो आई वुड लाइक टू टेक ईच डे एज इट इज कमिंग। और मैम लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडी क्रश का स्कोर क्या है? इंडिक्रेश का स्कोर है 6000 एंड समथिंग आई थिंक सो। Okay, thank you so much ma'am for talking to us. Hello everyone, please like, share and subscribe to हर जिंदगी। थैंक यू। तो ये थी हमारी कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद बिग बॉस कंटेस्टेंट जिग्ना वोरा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और क्या था हाईलाइट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन आपके लिए। दिस इज मी आशमा जैन साइनिंग ऑफ।